इस खबर के प्रायोजक है हिंदुस्तान पेंट्स, चिलकाना रोड, सहारनपुर, अल उस्मान ज्वेलर्स, नकाशा बाजार। थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से निशानदेही पर मृतक के ई रिक्शा की बैटरी, मृतक के कपड़े, मृतक का आधार कार्ड व बैंक पासबुक बरामद की गई। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर हत्या के खुलासे व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिए गए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में 29 अगस्त 2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी अभियुक्त शाहजेब उर्फ शाहजेब पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम रसूलपुर थाना देहात जनपद सहारनपुर को मर से आगे दमला नदी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे निशानदेही से मृतक अब्दुल हमीद के रिक्शा की बैटरी, मृतक के गर्म कपड़े, मृतक का आधार कार्ड व बैंक पासबुक बरामद किया गया। अभियुक्त ने बताया कि घटना में शामिल उसका एक अन्य साथी सुहेल पुत्र नूर मोहम्मद निवासी रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर पूर्व से अन्य मामले में जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध है, जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभियुक्त शाहजेब उर्फ शाहजेब ने बताया कि करीब 1 साल पहले मुझे शराब पीने की लत लग गई थी। उस दौरान मेरी जान पहचान सुहेल से हो गई। शराब की लत के कारण पैसों की तंगी रहने लगी। दिनांक 2 जनवरी 2024 को दोपहर के बाद मुझे सुहेल बेहट अड्डे पर मिला, तो मैंने उससे कहा था कि भाई मेरे पास पैसों की बहुत तंगी चल रही, कुछ ऐसा काम करवा दे कि खर्चे पानी को कुछ रुपए मिल जाए। तो सुहेल ने मुझसे कहा कि अड्डे पर काफी रिक्शा वाले घूम रहे हैं, किसी ऐसे रिक्शा वाले को पकड़कर उसके रिक्शे में सवारी बनकर बैठ जाएंगे और जंगल की तरफ ले जाकर उसका ई रिक्शा लूट लेंगे तथा उसको बेचकर काफी पैसे मिल जाएंगे। कुछ दिनों का खर्च पानी निकल आएगा। कि कुछ देर बाद पास एक रिक्शा वाला हमीद निवासी दुधली बुखारा आया, जिसके साथ हम दोनों ने पहले भी 1-2 बार शराब पी थी और हम दोनों हमीद के रिक्शे पर बैठकर बेहट रोड पर ठेके की तरफ चल दिए तथा साई धाम मंदिर से आगे शराब के ठेके पर जाकर हम तीनों ने रिक्शे में बैठकर शराब पी। जब दिन छिप गया और अंधेरा हो गया तो शराब के ठेके से करीब 100 मीटर चलने के बाद सुहेल ने पेशाब करने के बहाने हमीद से रिक्शा रुकवा लिया और हम दोनों ने हमीद को उसके रिक्शे से नीचे खींच लिया तथा सड़क के किनारे झाड़ियों में ले जाने लगे। तो हमीद हाथ पैर फेंकने लगा था। हमीद ज्यादा हाथ पैर मार रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम लोगों की शिकायत पुलिस से करूंगा। तब मैंने उसी के गमछे से उसके दोनों पैर बांध दिए तथा सुहेल ने रिक्शे में पड़ी एक रस्सी से हमीद का गला घोट दिया था। उसी के कुछ देर में हमीद मर गया, जिसके बाद हमने उसकी लाश को वहीं सड़क के किनारे झाड़ियों में छिपा दिया और हम दोनों लूटी हुई हमीद की रिक्शे को ग्राम मड़ से आगे डमोला नदी के पास ले गए तथा वहीं पर सुहेल व मैंने सीट के नीचे देखा तो उसकी रिक्शा में 4 बैटरी थी तथा एक थैला जिसमें हमीद के गर्म कपड़े व कुछ सामान रखे थे। वहीं पर हमने रिक्शे के 2 बैटरी व थैले को निकाल लिया। सुहेल ने मुझसे कहा था कि ये 2 बैटरी व थैला तू रख ले, बाकी रिक्शा मैं ले जा रहा हूँ। आज ये दूसरी बैटरी वाले सामान जो मैंने यहाँ पर छिपा कर रख दी थी उसको निकाल कर बेचने के लिए जा रहा था। जी हाँ, एसएसपी सहारनपुर सर द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो पुराने ब्लाइंड मर्डर केसेस हैं उस पर हमने दोबारा से जब टीम लगा के सर्वेलेंस के माध्यम से और हमारे मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम करना स्टार्ट किया तो उसमें कोतवाली देहात को सफलता मिली है। ये जो फ्लो ऑफ इवेंट इस तरह रहा है कि इसमें जो अब्दुल हमीद मृतक है उसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली देहात में 21 दिसंबर 2023 को लिखवाई गई थी उसकी बीवी के द्वारा। उनके द्वारा बताया गया था कि इनके जो पति हैं अब्दुल हमीद वो 16 दिसंबर से ही घर पे नहीं है और उनका पता उनको नहीं लग पा रहा है, तो गुमशुदगी इसमें दर्ज की गई थी। उसके बाद 7 जनवरी 2024 को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है साई मंदिर बेहट रोड पर और जब गुमशुदगी और अनआइडेंटिफाइड बॉडी का मिलान किया जाता है तो उसमें एक संभावना दिखती है कि बॉडी अब्दुल हमीद की हो सकती है। उनके परिजनों को सूचना दी गई। इस सूचना पर उनके जो परिजन आए उन्होंने अब्दुल हमीद की बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया था। उसके बाद इसमें काफ़ी प्रयास किए गए थे कि इस जो मर्डर की घटना हुई है उसका अनावरण किया जाए। कुछ दिनों पहले हमें मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सूचना मिली थी कि एक गैंग है जिसको कोतवाली देहात ने जेल भेजा था, जो ई रिक्शा में जो चालक होते हैं उनको बातों में लगाकर उनके साथ कुछ शराब का सेवन कर उनको कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उनका ई रिक्शा वहाँ से चोरी करते हैं, उसकी बैटरी वहाँ से निकालते हैं और जो ई रिक्शा है उनका किसी लावारिस स्थिति में आके खड़ा कर देते हैं और बैटरी को बेचकर पैसे कमाते हैं। तो इसका आज से 3 से 4 महीने पहले ये पूरा गैंग था जिसमें एक सुहेल नाम का अभियुक्त भी गया था जेल और ये पता चला था कि मैनुअल इंटेलिजेंस से कि सुहेल और उसका एक दोस्त है साजेब, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी।
साजेब कुछ दिनों पहले ही सरसावा से मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया था और बाहर निकल के आया था जेल से, और उसको जब पुलिस ने पकड़ा और उससे पूछताछ करी तो ये बात पूरी निकल के आई थी कि इनके द्वारा ये घटना जो है वो 2 जनवरी 2024 को कारित की गई थी। ये तीनों ही पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि आपस में ये नशे का सेवन करते थे साथ में, और ये तीनों मिलते हैं पुरानी चुंगी के आसपास। उसके बाद एक ठेके से शराब लेते हैं। अब्दुल हमीद को शराब पिलाई जाती है, उसमें कोई एक नशीला पदार्थ है वो मिलाया जाता है, और जब साईं मंदिर के पास जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इसको जब ये अनकॉन्शियस स्टेट में हो जाता है उसको लेके जाया जाता है वहाँ पर, और जब ये होश में आने की कोशिश करता है तो साजेब और इसका जो मित्र है सुहेल, जो अभी भी जेल में है, उसके द्वारा इसका मर्डर कर दिया जाता है रस्सी से उसका गला घोट कर। और उसके बाद जो सुहेल है वो इसका ई रिक्शा वहाँ से ले जाता है। जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो साजेब के पास से जो मृतक है उसके कपड़े ही बरामद हुए हैं, उसकी पासबुक और आधार कार्ड ही बरामद हुआ है। जो बैटरी इन्होंने वहाँ से निकाली थी जो अभी तक ये बेच नहीं पाए थे वो भी बरामद कर ली गई है। तो सर, जो सुहेल है चोरी में जिस टाइम उनको जेल भेजा गया था, क्योंकि जब साथ में काम करते थे वो, जी हाँ, जब ये सुहेल के गैंग पे काम किया गया था उस टाइम पर ये जो साजेब है वो ऑलरेडी ही मोटरसाइकिल चोरी में सरसावा से जेल गया हुआ था। तो ये जब हमने पूछताछ करी थी उस गैंग से तो ये बात प्रकाश में नहीं आ पाई थी कि साजेब भी इनके साथ काम करता है। लेकिन जब हमने मैनुअल इंटेलिजेंस से और इनकी सीडीआर लोकेशन जब हमने कंफर्म करी तब जाके पता चला कि साथ में भी ये काम करते थे और इनके द्वारा साथ में घटना कारित भी की जा सकती है। इसमें जो सुहेल है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड बनवाया जाएगा, उससे इस मुकदमे में पूछताछ की जाएगी और जो भी इसमें बरामदगी होनी है ई रिक्शा की और संबंधित बरामदगी होनी है वो उससे कराए जाने का प्रयास किया जाएगा।